बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि मखरज से जज़री अलामत दूर कीजिए। जो हमारा सवाल है पहला जो इसका जुज़ है उसमें उन्होंने पहले जुज़ में 3 क्वेश्चन है और उसमें हमने क्या करना है, जो मखरज है मखरज में से हमने जज़र की अलामत ख़त्म करनी है। मखरज कौन सा होता है? ये जो ऊपर वाली बटे के ऊपर रकम होती है ये होता है शुमार कनिंदा। शुमार कनिंदा इसको कहते हैं। और जो नीचे रकम होती है वो होता है मखरज। अब उन्होंने कहा है सवाल हमारा ये है कि मखरज जो है ये वाला 5 जज़र जो अंडर रूट है जज़र 5 है, तो इसका हमने जज़र ख़त्म करना है। इसका जज़र ख़त्म करने के लिए हम इसको करते हैं हल। हम इज़ इक्वल टू लगाते हैं 1 बटा जज़र 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी वाली रकम से। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने जज़र 5 से और जज़र 5 से हमने तकसीम किया। एक बार ज़रब करनी है, एक बार तकसीम करनी है। इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें ज़रब करें तो हमारे पास वही रकम आ जाएगी जो हमारे पास है। ये आ गया जज़र 5 ऊपर और नीचे आ गया ये 5, ये भी 5, दोनों एक जैसी हैं तो हमारे पास जज़र 5 और ये इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर में हमने लिख लिया। और स्क्वायर जो होता है जज़र के साथ ये कट जाता है। जज़र आ गया हमारे पास ये ऊपर वाला 5 और नीचे ये जज़र और ये स्क्वायर आपस में कट गया, हमारे पास सिर्फ 5 बचा और ये हमारा जवाब है। ये जज़र से हमने मखरज से जज़र की अलामत ख़त्म कर दी। अब ये अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये 5 कैसे ख़त्म हुआ तो ये सवाल वैसे पूरा हो गया है। इधर मैं आपको बताती हूँ, जो 5 की जज़र है ना और इसका ये स्क्वायर है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये अलग है। ये जो अंडर रूट होता है ये जज़र होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर हम इसको दूसरी शक्ल में लिख लें, हम इसको कहेंगे 1/2। ये वाला ये इसको मैंने लिख दिया 1/2 की शक्ल में और ज़रब मैंने ये वाला 2 कर दिया। अब ये देखें ये 2 से कट गया, हमारे पास क्या बचा? 5 बच गया। इसी तरह जज़र के साथ जज़र और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं और ये इसकी जज़र ख़त्म होगी, स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो गया और 5 हमारा जवाब आ गया। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। हाँ जी, इसका दूसरा जूज़, इसी सवाल का दूसरा जूज़ है 2 बटा जज़र 2 है और 7 बटा जज़र 3 है। जब दरमियान में कोई निशान ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, ज़रब होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ज़रब इज़ इक्वल टू मैं इधर ही लगा के इसको इसके साथ ज़रब कर दूँगी। 7 एक साथ 7 2 14 आ गया। अब ये इसके ऊपर भी जज़र है, इसके ऊपर भी जज़र, ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया जज़र आ गया 3 2 कितना होता है 3 1 3 3 2 6। ये हमारे पास पहले सवाल जैसी रकम बन गई। अब हम इसको लेते हैं यहाँ पे और ये इसको भी ऐसे ही ज़रब करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले पहले सवाल में किया था। ये 6 है, 6 को हम एक दफ़ा ज़रब करेंगे, एक दफ़ा तकसीम करेंगे जैसे 5 को किया था। अब इसको इसके साथ यहाँ पे करती हूँ आगे, इसको इसके साथ ज़रब देनी है तो वो नहीं होगी, ये अलग है। इसके ऊपर जज़र है, इसके ऊपर जज़र नहीं है, तो ये साथ ऐसे ही लिख देंगे, 14 ऐसे ही लिख देंगे और जज़र के अंदर 6 ये वाला लिख देंगे और ये नीचे वाला दोनों के ऊपर जज़र है तो हमारे पास आ गया जज़र 6 का स्क्वायर। और स्क्वायर आपको अभी मैंने बताया स्क्वायर के साथ जज़र जो है वो कट जाता है। कैसे कटता है अभी आपको बताया, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये आ गया जज़र 6 और इसका जज़र इसके साथ ख़त्म हो गया स्क्वायर के साथ, तो बाकी ये 6 जवाब आ गया। अब ये देखें, ये मैंने बताती हूँ आपको 1 मिनट। अब ये देखो 2 से ये भी तकसीम हो रहा है, ये भी पूरा तकसीम हो रहा है। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 3 6 2 7 14। लो जी, ये हमारा सवाल हल हो गया। हमारे पास आ गया 7 जज़र 6 बटा 3, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक हो गया, सवाल हल हो गया। और ये 6 का जज़र और स्क्वायर कैसे ख़त्म हुआ ये देखें आप, ये 6 का जज़र है और ये इसका स्क्वायर है। तो अगर 6 का मैं जज़र की जो वैल्यू होती है इसकी 1/2 होती है, ये 1/2 बराबर होता है जज़र के। ये दोनों आप एक जैसी जो बराबर है इसकी वैल्यू। अब मैंने इसकी वैल्यू जो है 1/2 में लिख दी। ज़रब ये वाला मैंने 2 किया, 2 से 2 कट गया तो बाकी हमारे पास सिर्फ 6 बच गया।
इस तरह ये मैंने जज़र ख़त्म किया है, जज़र ख़त्म हो गया तो ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगला करते हैं जी। तो इसका तीसरा जूज़, पहले सवाल का तीसरा जूज़ है, 3 ही जूज़ दिए हैं, तीसरा आखिरी जूज़ है इज़ इक्वल टू 6 के ऊपर जज़र है और 7 भी जज़र वाला है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, जज़र 7 से मल्टीप्लाई, जज़र 7 से तकसीम, ज़रब कर दिया तकसीम कर दिया, यानी ये नीचे वाली रकम बटे में पूरी लिख देनी है। इसको इसके साथ हमने ज़रब दी, दोनों के ऊपर जज़र है तो ये जज़र में इकट्ठा हो जाएगा। 7 6 42 होता है, 7 को 6 से ज़रब दी, 7 6 42 और 7 और ये 7 दोनों एक जैसे हैं तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। स्क्वायर और जज़र आपस में कट गए, इसके साथ ये ख़त्म हो गया तो हमारे पास बचा 42 जज़र और बटा 7। लो जी, ये इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 1 हमारा पूरा हो गया।